क्रिकेट का जुनून या राष्ट्र का सम्मान तय आप करेंगे। खून से रंगी वादी और क्रिकेट का मैदान, देश के सामने बड़ा सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ अनिकेत। पहलगाम हमले का जख्म अभी भरा भी नहीं था, दोषियों को उनके कर्मों की सजा तक नहीं मिली और अब एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को होने वाले मुकाबले की चर्चाएं फिर से उसी घाव को हरा कर रही हैं। सोशल मीडिया पर लोगों का आक्रोश फूट पड़ा है, सवालों की बाढ़ सी आ गई है। क्या इस संवेदनशील दौर में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट खेलना वाकई जरूरी है? जब एक ओर माताओं की कोख सुनी हुई थी तो दूसरी ओर मैदान में तालियों की गूंज क्या सही है? देश के दिल पर जब अभी तक खून की छींटें ताजा हैं, तब क्या खेल का जश्न इंसानियत के जख्मों पर नमक नहीं बन जाएगा? दरअसल 22 अप्रैल का दिन देश कभी नहीं भूल पाएगा, जब भारत के स्वर्ग कहे जाने वाले प्रदेश जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों में निहत्थे सैलानियों पर आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई थीं। इस अमानवीय हमले में 26 निर्दोष लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। यह हादसा सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे देश को अंदर तक झकझोर दिया था। इस हमले की जिम्मेदारी ली थी टीआरएफ ने। इस संगठन को माना जाता है कि यह पाकिस्तान के स्थित लश्कर ए तैयबा के सामने आया ग्रुप है। अप्रैल 2025 के इस हमले के बाद अमेरिका ने टीआरएफ को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन यानी एफटीओ घोषित किया और उस पर ग्लोबल सैंक्शंस लगाए गए, जिनमें संपत्ति जब्ती और आर्थिक प्रतिबंध शामिल हैं। भारत ने इस कदम का स्वागत किया, लेकिन पाकिस्तान में टीआरएफ की भूमिका मानने से बच रहा है। इस हमले के बाद जांच एजेंसियों ने कुछ गिरफ्तारियां की, लेकिन अभी भी मास्टरमाइंड और संबंधित नेटवर्क तक न्याय की पहुंच संदिग्ध ही बनी हुई है। अब इस दिल दहला देने वाली घटना के कुछ महीने बाद क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई। एशिया कप 2025 का शेड्यूल घोषित कर दिया गया। एशिया कप 2025 9 से 28 सितंबर तक यूएई में आयोजित होने वाला है, जिसमें भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप यानी ग्रुप ए में हैं। ग्रुप मैच के दौरान 14 सितंबर को इंडिया पाक मैच निश्चित रूप से होना है। अगर दोनों टीमें सुपर 4 में पहुंचती हैं तो अगले हफ्ते यानी 21 सितंबर को फिर आमना सामना हो सकता है और संभावित रूप से 28 सितंबर को फाइनल में भी भिड़ सकते हैं। खास बात यह है कि इस बार का एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, जिसे आगामी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियां के तहत आयोजित किया जा रहा है। यह वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होगा। एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है, जिससे इस चिर प्रतिद्वंदी मुकाबले की चर्चा एक बार फिर सुर्खियों में है। हालांकि मई में भारत ने यह संकेत दिया था कि वह एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी के आयोजन से खुद को अलग कर सकता है, लेकिन बाद में आपसी सहमति और कूटनीतिक समझौते के तहत टूर्नामेंट को यूएई में आयोजित करने का फैसला लिया गया, जिससे भारत की भागीदारी भी सुनिश्चित रही। मगर सवाल यह है कि क्या सिर्फ कूटनीतिक संतुलन और खेल भावना के नाम पर हम उन जख्मों को नजरअंदाज कर दें जो अभी तक ताजा हैं? पहलगाम के जख्म आज भी हरे हैं। वे चीख, वे खून से सनी जमीन और उन शहीद के परिवार जिनकी आंखों में अब भी इंतजार है इंसाफ की जवाबदेही का। यह हमला सिर्फ एक आतंकी वारदात नहीं था, यह हमारी अस्मिता, हमारी सुरक्षा और हमारे धैर्य की एक परीक्षा भी थी। ऐसे में भारत पाकिस्तान मुकाबले भले ही खेल प्रेमियों के लिए एक रोमांचक क्षण हो, लेकिन यह भी सोचना जरूरी है, क्या हम एक ऐसा संदेश दे रहे हैं कि सब कुछ समान है, जबकि हमारी सीमाओं पर तनाव कायम है और देश के भीतर कई परिवार अब भी अपनों के खोने का दर्द सह रहे हैं? क्या खेल की दुनिया उस संवेदनशीलता और राष्ट्रीय भावना से ऊपर है? क्या यह सिर्फ एक मैच है या उन मूल्यों की अनदेखी जिन पर हमारा देश खड़ा है? यह जरूरी नहीं कि हर बार युद्ध मैदान में हो, कभी कभी चुप रहकर भी हम अपना पक्ष मजबूत किया जा सकता है, क्योंकि जब जख्म ताजा हो तो तालियों की गूंज कहीं न कहीं शोर बन जाती हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।